परमेश्वर को धन्यवाद दें जो योग्य है हमारी स्तुति के। उसने हमारे खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया, इसीलिए वो हमारी आराधना के योग्य है। उसके हमारे जीवन में होने के कारण से हमें किसी बात की चिंता नहीं, इसीलिए वो धन्यवाद और स्तुति के योग्य है। क्योंकि वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। वो हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर क्यों हम किसी बात की चिंता करें, फिर क्यों कोई बात हमें बेचैन करे, जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए वो योग्य है। He is worthy of our praises. He is worthy of our thanksgiving. He is worthy of our worship. Let us worship him and adore him. क्योंकि वही, केवल वही हमारी आराधना के योग्य है और कोई नहीं। प्रियो, मिलकर हम उस परमेश्वर की तारीफ करें, उससे कहें प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु जी, I cannot do anything without you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरे बिन मैं कुछ भी कुछ भी नहीं है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। क्यों ना मिलकर हम उससे कहें तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशु आ करूं आराधना। हाथों को अपने
जीवन किसी काम का नहीं प्रभु जी, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। क्यों ना हम मिलकर उससे कहें प्रभु तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा जीवन तेरे बिना कुछ नहीं, मैं एक क्षण आगे का नहीं देख सकता अगर तू मेरे साथ ना हो। बाइबल कहती है उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। क्यों ना हम उससे कहें प्रभु मैं तुझे अपने जीवन में चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। कहना आरंभ करें उससे। Let us start worshiping Him. Let us start telling Him, Lord, I'm nothing without you. I'm nothing without you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, I worship you, Lord. इसीलिए दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। अगर वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो किसी बात की, किसी हानि की हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। उसके बिना हम कुछ नहीं है। So let us call unto him into our lives. क्यों ना हम उसे अपने दिलों में, अपने जीवनों में आमंत्रित करें। क्यों ना हम उसकी आराधना करें, क्योंकि क्यों ना हम उसके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप के अंदर आ जाएं, जहां हम उससे कहें कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। I cannot live without you, Lord. I will not survive in this world without you, Jesus. जिस प्रकार से मूसा जब इस्राएलियों का अगुवाई कर रहा था उस कनान देश के लिए, उसने परमेश्वर से कहा यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, यदि तू मेरे साथ है तो मैं आगे जाऊंगा। हालेलुया। क्यों ना हम भी अपने परमेश्वर से ऐसा ही कहें कि जब तक तू मेरे साथ साथ चलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु जी तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। I am nothing without you, Lord. Nothing without you, Jesus. Let us cry unto him. क्यों ना हम उससे पुकारें और उसको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बना लें। He wants to have a fellowship with us. वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। He wants to love us. Let us call unto him. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदाबंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदाबंद यीशु
हमें कभी ना छोड़ने के लिए, हमें कभी ना त्यागने के लिए। धन्यवाद उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो आपने हमसे करी है प्यार प्रभु जी। That you are with us till the ends of the earth. Hallelujah. We believe you Lord कि आप हमारे साथ हैं इस जगत के अंत तक प्रभु जी। आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप हमारी आराधना के योग्य हैं प्रभु जी। सारा आदर और महिमा केवल आपको मिले प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। और आज सुबह के समय पर मॉर्निंग प्रेयर में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। कई दिनों के बाद हम आपस में प्रार्थना के लिए मुलाकात होने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको मदद किया है। मैं उसके लिए खुदा को धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के लिए, खुदा के वचन के लिए और इस प्रार्थना के लिए आप हमारे साथ शामिल हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। दोस्तों, आज सुबह हम एक बात को मनन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम रात के समय पर सोने के लिए चले जाते हैं और क्या पता कल का दिन या आज का सुबह का समय हम उठ पाते हैं या नहीं। कई लोगों ने बीमारी के हालत में, परेशानी में रात बिताए होंगे। कई लोग सोचते होंगे कल का दिन मेरा किस तरह निकलेंगे, कल का दिन मैं किस तरह जिएंगे करके सोचते होंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहते हैं मुझसे और आपसे। आज सुबह हम उसके बारे में थोड़ी 5 मिनट मनन करके प्रार्थना के लिए जाने के लिए चाहता हूँ। भजन संहिता में लिखा है, खुदा के वचन में लिखा, भजन संहिता में लिखा है, उसका 3री भजन संहिता का उसकी 5वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है, मैं लौट कर सो गया है और फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दोस्तों, अगर हम आज सुबह तंदुरुस्ती के साथ उठ गया और अच्छी फ्रेशनेस के साथ उठ के थोड़ी देर दुआ करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, इसका मतलब क्या है? कल रात को खुदा ने हमें संभाल कर रखा है। कितनी लोग सोचते होंगे प्रभु एक बार मुझे उठने का मौका दे। कितनी बार लोग सोचते होंगे, कितनी बार सोचते होंगे कि एक बार प्रभु मुझे एक मौका दे कि मैं दोबारा उड़कर चल सकूं। लेकिन खुदा हमें इसलिए संभालते हैं, खुदा इसलिए हमारा संग रहते हैं, जो उनके संतान हैं, जो उनकी बच्चा है, जो दुहाई देते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। इसलिए दोस्तों, रात के समय पर हम सोने के लिए अपने बिस्तर में चले जाते हैं। हम जब सो जाते हैं, परमेश्वर हमें संभाल कर रखते हैं। हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर संकट से, आपके जीवन में आने वाला हर एक मुसीबत से खुदा हमें बचा कर रखते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं इस बात को कि हम सुबह उठकर उस खुदा की ओर देख के धन्यवाद करें। परमेश्वर, आप कितना अच्छा है, कितना धन्य है कि मेरा जीवन को तूने संभाल कर रखा है। हमें दोस्तों, हम जो दुनिया में बहुत काम कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन इन सभी दौड़ के बीच में भी एक बात को समझे कि हम कुछ भी इस दुनिया से लेकर जा नहीं सकते। दौड़ तो है, पीढ़ियों के लिए दौड़ रहा, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे, लेकिन खुदा कहते हैं बेटा, शाम के समय पर तुम जब सो जाते हैं, कहीं लोग दूसरा दिन देखने का मौका नहीं मिल जाते, लेकिन आज हमें मौका मिला है। आज उसकी हजूरी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसलिए मैं और आप सुबह उठकर खुदा को धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा, मैं रात को सोने के लिए लौट कर चले गया था, फिर जाग उठा है, जाग उठा है। क्यों उठा है? किसके लिए उठा है? इसलिए हम उठा है, हम उस खुदा को धन्यवाद करने के लिए उठा है। आज इस बिस्तर में बैठकर, जहाँ पर भी आप बैठकर इस वचन को सुनते हैं, आप अपने हृदय में नहीं तो अपने मन में खुदा के लिए एक बार अपने हाथ रख कर कहे, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ ताकि ये सुबह तूने मुझे दिया है। आज अपना कार्यक्रम के लिए आप निकलने से पहले, नौकरी के लिए निकलने से पहले, बिजनेस के लिए निकलने से पहले प्रभु को धन्यवाद करके कहे, प्रभु कितना सुंदर सुबह के समय मुझे देखने का मौका मिला है। आमीन। कितनी सुंदर वक्त है कि मैं आपसे बात करने का मौका मिला है। प्रभु तुम मुझसे बात करें, आज मैं क्या करना है। प्रभु मुझसे बात करें, मैं किस तरह चलना है। प्रभु मुझे गाइड करे, मेरे परिवार को मैं किस तरह चलाना है, मुझसे बात करे करके प्रभु से कहे। हालेलुया। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं। बेटा, तेरे जीवन के हर संकट में तुम मेरे पास लौट कर आइए,
तुम सो गए थे, तुम तंदुरुस्ती के साथ आज सुबह उठ के आए और धन्यवाद के साथ आज की आपके दिन को आप शुरू करें, ताकि मैं तेरे साथ हमेशा बने रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। दोस्तों, आप कहेंगे मुश्किल के सामने मैं खड़ा हूँ, परेशानी के सामने खड़ा हूँ, कौन मुझे मदद करेंगे, कौन मेरे प्रार्थना को सुनेंगे? मेरी भाई और बहनों, आज सुबह आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा खुदा जीवित है। उसकी कदमों पर जाकर आप उससे प्रार्थना करें, वो आपको सुबह उठने का सामर्थ्य देते हैं। इसलिए भजन संगीत लिखने वाले ये बात को बार बार वहाँ पर दोहराते हैं और वहाँ पर लिखा भी है, फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालते हैं। कौन संभालते हैं? मेरा खुदा मुझे संभालते हैं। कौन साथ में चलते हैं? मेरे खुदा मेरे साथ में चलते हैं। कौन आपको गाइडेंस देते हैं? मेरे खुदा मुझे अगुवाई करते हैं। इसलिए मैं चिंताओं के समय पर भी, परेशानी के समय पर भी घबराते नहीं, ताकि मुझे संभालने वाला एक व्यक्ति आज भी जीवित है। उसने मुझे प्रॉमिस किया है। दोस्तों, आपको भी प्रॉमिस करते हो परमेश्वर, बेटा तो मेरी और मोड़े, मेरी रास्ता पर आइए, मेरी ओर से आप सलाह ले लीजिए, मेरी ओर से आप अगुवाई लेकर चले, ताकि आपके हर रास्ता में मैं तुझे संभाल कर रखूँगा। क्यों ना दोस्तों, आज सुबह उस खुदा से कहे, प्रभु आज आप मेरा पिता बनकर, आप मेरा सहारा बनकर, मेरे हर एक रास्ते पर आपके साथ चलने के लिए मैं चाहता हूँ। जो कोई ऐसे अपने आप को फैसला करते हैं, आज सुबह से खुदा आपके साथ एक अगुवा बनकर आगे चलना चाहते हैं। जिधर आपके रास्ता में मुश्किल आते हैं, जिधर आपको रास्ते में प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पार करने के लिए खुदा आपके हाथ को थाम कर रखेंगे, खुदा आपके साथ चलेंगे। ये न कहे किस वजह से, ये ना कहे कोई बोलने की वजह से, ये ना कहे कि वो उनकी वजह से मैं पीछे हट गया या मैं चले गया। ना 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 ना, ये नहीं है। खुदा की ओर देखकर चले, आपकी हर परेशानी में खुदा आपके लिए रास्ता को खोल कर रखेंगे। क्यों ना दोस्तों, इस खुदा से आज सुबह हम प्रार्थना करेंगे। मेरा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, अपने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे साथ मिलकर ये सुबह के समय खुदा अलग अलग घरों से इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ पकड़े आगे ले चले परमेश्वर। हम विश्वास करते, रात के समय पर हम सो गए थे, आज सुबह उठने के लिए मौका दिया है, तंदुरुस्ती के साथ, ताकत के साथ। प्रभु जी, हम आपकी हजूरी में आकर धन्यवाद इसलिए करते हैं, वो बल दिया तूने, सामर्थ्य दिया, हमारे जीवन की हर एक क्षेत्र में तूने हमें अगुवाई की है। प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज का दिन खुदा, जो लोग हमारा प्रार्थना में शामिल है, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, जो लोग बीमार की हालत में, प्रभु उन्हें चंगा करें परमेश्वर, आपकी अगुवाई करें, आप उनसे बात करें, हृदय से बात करें, मन से बात करें खुदा। एक नया ताजगी देकर हमें आगे ले जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तूने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज का दिन आपका जीवन में एक नया शुरुआत हो जाए। आज के दिन आपका जीवन में एक नया अगुवा के साथ आप चलने का मौका बन जाए। आपके हर एक रास्ते पर उस अगुवा आपके हाथ पकड़कर आगे ले चले। कल मिलने तक खुदा के आशीष में और आने के रूप में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आप अपने दोस्तों को भी, अपने साथियों को भी मॉर्निंग प्रेयर में शामिल करवा दीजिए, ताकि ये एक सेवगाई है, यहाँ से हम आपसे और खुदा से आपस में खड़े होकर वचन को मनादी करते हैं। ये वचन आपके द्वारा दूसरों के पास तक पहुँचने के लिए आप जरूर इस मिनिस्ट्री में, क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री में आप जरूर शामिल हो जाए। मॉर्निंग प्रेयर आप जितनी लोगों को शेयर कर सकते हैं, ये खुदा आपको दिया हुआ एक मिनिस्ट्री है, आपको दिया हुआ एक सेवगाई है। आप जरूर इसको शेयर कर दीजिए। जितनी सुबह उठकर इस खुदा की वचन को मनन करते हैं, वचन से खुदा आपसे बात करेंगे। आमीन। आप ब्लेसिंग की ओर अपनी नज़र को रखते हैं, आप आशीष की ओर आपकी कदम को रखते हैं, ताकि मॉर्निंग प्रेयर को, खुदा के वचन को आप आगे एक दूसरे के घर तक पहुंच जाने के लिए आप एक जरिया बन जाए। खुदा को आपकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत को आप पूरा करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।